हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है। हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है। जहाँ पे करबला देखेंगे हम सुभान अल्लाह वाह। जहाँ पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। और दूसरा शेर संभाले आप, कहे रब को जब मंजूर नविश्ता हुसैन का, बोलिए है रब को जब पसंद नविश्ता हुसैन का, जुर्अत है किसमें काट दे लिखा हुसैन का। अब बैठे हुए हैं थाम कर जुल्फे नबी हुसैन, बैठे हुए हैं थाम कर जुल्फे नबी हुसैन। आगों से मुस्तफ़ा है नाना हुसैन। सुभान अल्लाह। आगों से मुस्तफ़ा है मदरसा हुसैन का, आगों से मुस्तफ़ा है मदरसा हुसैन का। जी लगा कर एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए। वाह सुभान अल्लाह। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए। अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। नबी के नाम का दरिया बहा रहे हैं हुसैन। वाह। नबी के नाम का दरिया बहा रहे हैं हुसैन। किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। सुभान अल्लाह। किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। और एक शेर और कि मेहर से माह से अख्तर से निकलता पानी। वाह सुभान अल्लाह। सुभान समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए, दोनों हाथ उठाइए, कहिए समझ रहे हैं। मेहर से माह से अख्तर से निकलता पानी, तेग से तीर से देख से खंजर से निकलता पानी। इम्तिहान सब्र का देना था वहां साहिल पर, इम्तिहान सब्र का देना था वहां साहिल पर, वरना अब्बास के ठोकर से निकल। सुभान अल्लाह। वरना अब्बास के ठोकर से निकलता पानी। हजरात, अभी अभी खुतबे मसूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा को पढ़ने का शरफ हासिल किया, इमाम खतीब के सदफ से 5 मिनट वक्त का इजाफा हुआ। इंशाअल्लाह इसी में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। तवज्जो कीजिए आप। मैंने कुरान पढ़ा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाएं, जो अल्लाह के राह में मारे जाएं, उसे मुर्दा मत कहो। बल अहियाउम वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। अब बस सिर्फ जिंदगी और मौत का फलसफा समझिए और हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम कीजिए। अल्लाह का कुरान फरमा रहा है कि जो अल्लाह के राह में मारे जाते हैं वो उसे मुर्दा मत कहो, यानी जो काट दिए गए, जो करबो बला में शहादत के मंजिल पे फायज हो गए, हाथ काट लिया गया, आपके तीर से आंखों की बीनाई छीन ली गई, आपके सीने मुबारक को चाक कर दिया गया। इमाम कासिम ऐसे नौजवान थे जिसकी लाश को बूटी बूटी बना दिया गया। कुरान कहता है अल्लाह के राह में जो मारे जाते हैं वो जिंदा हैं, मुर्दा मत कहो। मालूम क्या हुआ, करबला में जितने लोग मरे, शहादत के मंजिल पे फायज हुए, वो सब के सब जिंदा हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन जरा सा उलट कर चलिए मक्का। मक्का में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप दीन के तालीम दे रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं। उतबा को समझाया, शैबा को समझाया, अबू जहल को समझाया और अबू लहब को समझाया। ए अल्लाह मान खुदा एक है,
ए अबू जहल मान मैं खुदा का नबी हूँ, ए सुतबा शैबा मान मैं रसूल हूँ। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। मुस्तफ़ा को चाहिए था एक बार जाते माना कर देते, नहीं मानता छोड़ देते। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत बार बार जा रहे हैं और कह रहे हैं मान जाओ, वो कहता है मानेंगे नहीं। मुस्तफ़ा कहता है मान जाओ, वो कहता है मानेंगे नहीं। अल्लाह तबारक व तआला को बर्दाश्त न हुआ और कहा ए महबूब आप समझाते हो वो समझता नहीं, आप उसे समझाने की कोशिश करते हो वो समझता नहीं। ए मुस्तफ़ा छोड़ दे इसे, मत समझा। कुरान ने क्या कहा, इन्नका ला तुस्मिउल मौता। ए मुस्तफ़ा ये मुर्दा है, तेरी बात को समझ नहीं सकते, ये मुर्दा है, तेरी बात को ये यकीन नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह का कुरान फरमा रहा है जो खा रहा है वो मुर्दा, जो सो रहा है वो मुर्दा, जो दुश्मनी कर रहा है वो मुर्दा, जो मुस्तफ़ा को सता रहा है वो मुर्दा, जो शादियों ब्याह कर रहा है वो मुर्दा, जो करबला के मैदान में यजीदी बनकर लड़ रहा है हुसैन से वो मुर्दा। बात समझ में नहीं आती। दुनिया कहता है जो बोलता है वो जिंदा, जो हंसता है वो जिंदा, जो खाता है वो जिंदा, जो पीता है वो जिंदा, जो सोता है वो जिंदा, जो लड़ाई करता है वो जिंदा। लेकिन कुरान उसको जिंदा कर रहा है जो करबला के मैदान में शहीद हो गए, हाथ बाजू काट दिया गया, सीना चाक कर दिया गया, गर्दनें उतार दी गई, अली असगर की जवानी छीन ली, कासिम की जवानी लूट लिया, अब्बास अलमबरदार का बाजू काट लिया, इमाम हुसैन पर 70 तीरों से आपको जख्म कर दिया। लेकिन कुरान क्या कह रहा है, जिंदा। अब आपको भी बात समझ में नहीं आती, हमें भी समझ में नहीं आती। ए अल्लाह बात समझ में नहीं आती। जो चल रहा है फिर रहा है, कुरान कह रहा है मुर्दा। आज जो करबला के मैदान में शहादत के मंजिल पे फाइज हो गया, कुरान कह रहा है जिंदा। आखिर मामला क्या है तो सुनिए, मैं आपको समझाने के लिए बताना चाहूंगा कि देखो ये मुर्दा किसको कहते हैं और जिंदा किसको कहते हैं। बस 2 जुमलों में आप समाज फरमाइए। जिसकी जिंदगी तरीके मुस्तफ़ा पर गुजर रहा है उसी का नाम है जिंदगी, और जिसकी जिंदगी इन्हिराफ़े मुस्तफ़ा पे गुजर रही है उसी का नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत हुसैन, जिक्र हुसैन, शोहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी रियाजुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। मालूम यह हुआ कि तरीके मुस्तफ़ा का नाम है जिंदगी, इन्हिराफ़े मुस्तफ़ा का नाम है मौत। पता चला कि जो करबला के मैदान में शहादत के मंजिल पे फाइज हुए उसे अल्लाह फरमा रहा है मुर्दा मत कहो। लेकिन जब ये शहीद शहादत के मंजिल पे जब फाइज होता है ना, उसे 2 इनाम फौरन दे दिया जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। एक इनाम तो ये होता है कि वो खुदा का दीदार कर लेता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह को देख लेता है। और दूसरा ये इनाम होता है गर्दन कटती है, कटने का दर्द नहीं होता, आंख निकलती है, निकलने का दर्द नहीं होता, सीने में तीर चुभता है, चुभने का दर्द नहीं होता, भाला चुभते हैं, चुभने का दर्द नहीं होता। फिर यहाँ पे एक सवाल होता है, जब इंसान को एक सुई चुभ जाता है तो इंसान को पूरे जिस्म में हरकत हो जाती है, इंसान घबरा जाता है, पसीना माथे पे आ जाता है, सुई चुभ गई है। लेकिन गर्दन कट जाए और एहसास नहीं हो, बेबस सीने में नेज़ा हो जाए, फिर उसकी एहसास नहीं हो, तीर चुभ जाए, एहसास नहीं हो, ये बात समझ से बालातर है। कैसे मालूम हो, कैसे हम समझें कि वाकई में तलवार लगे तो एहसास नहीं होता है। तो सुनिए मैं आपको बताता हूँ, सूरह यूसुफ शरीफ का बहुत लंबा वाक़या है, लेकिन उसमें मैं जाना नहीं चाहता। मैं आपको सिर्फ एक बात कह के रुखसत होना चाहूँगा कि देखिए, जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ पर फिदा हो गई तो लाते हैं मिस्र की औरतें ताना देने लगी। ताना दी इतना कि तुम कहाँ मिस्री, अब वो कहाँ गुलाम, अब तुम उस पर दिल दे बैठी हो। जुलेखा ने कहा ए मिस्री औरतें सुन, अगर तू ये कह रही है ना, अगर तू यूसुफ को देख लेगी तो फिर देखती रह जाएगी, सुभान अल्लाह। जब उसे देख लेगी तो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मिस्री औरतों ने कहा जुलेखा ऐसी बात है तब देखा। अब हजरत यूसुफ से बात हुई, यूसुफ कहे चलिए ठीक है। जब पर्दे से
से बाहर आए उससे पहले के हजरत जुलेखा ने एक शर्त लगाया, सारी औरतें जो देखने वाली हैं सब में बैठ जाए, एक तेज छुरी ले ले, एक सेब ले ले या एक नींबू ले ले और दोनों बैठे, और जब मेरा यूसुफ पर नजर पड़े सब अपने अपने फल को काट देना, अपने अपने लेबू को काट देना। अल्लाह पर सामने औरत बैठ गई और बैठने के बाद यूसुफ को जब जलवा जहां आरा पर नजर पड़ी, कसम वहदहू ला शरीक के तमाम मिस्री औरतों के आंखें निकलकर हजरत यूसुफ के चेहरे जलवे जहां आरा पे चिपकती हुई नजर आई। अब है कि मिस्री औरतें देख रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको। हजरत जुलेखा ने कहा क्या कर रही हो, जो वादा किया वफा करो। अब सारी औरतें उस सेब को काट रही है। तारीख गवाह है, कुरान के औराक गवाह है कि औरतें ने सेब काटी थी, लेकिन सेब कटी तो कटी, सारी के उंगलियां कट गई, लेकिन उस औरतों को एहसास नहीं हुआ, उसको मालूम नहीं हुआ, उसको पता नहीं चला कि आखिर मेरी उंगली कट रही है या सेब कट रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि जब अल्लाह के बंदा को जब एक बंदा देखे, जब उसकी नजर एक बंदे पर पड़े और उसकी हाथ कट जाए, उंगली कट जाए, तो उसको कटने का एहसास नहीं हो रहा है। तो कसम खुदा के मेरा ईमान बोल रहा है कि जब बंदे को बंदा देखे तो हंकत एहसास नहीं है, और जब बंदा खुदा को कोई देखे और फिर गर्दन कर जाए एहसास। वाह सुभान अल्लाह, वाह। एहसास कैसे हो सकता है? मालूम क्या हुआ? यही वजह है कि जब सामने खुदा होता है तो न पानी भाले की महसूस होती है, और न तीर का चुभन महसूस होता है, न तलवार के जर का महसूस होता है। क्यों? इसलिए कि सामने अल्लाह होता है। सुभान अल्लाह, सामने अल्लाह का दीदार हो जाता है। अल्लाह अकबर। मालूम क्या हुआ कि ये शहीद इसलिए उनको सर्व नहीं मालूम होता, दर्द नहीं होता कि वो अल्लाह को देखता है। मालूम क्या हुआ? शहीद शहादत के मंजिल पे फायज हो जाता है, अल्लाह इनाम अब देता है, जन्नत में चला जा। आखिरी बात, जन्नत में चला जा। अब जन्नत में जाता है, खूब खाता पीता टहलता है, भाग आता है। अल्लाह पूछता है बंदा क्यों भागा जन्नत से, क्यों निकला जन्नत से? तो कहेगा शहीद ए अल्लाह सब कुछ तेरा जन्नत में, सब मजा तेरी जन्नत में, लेकिन जो करबो भला के मैदान में जो मजा आया था गर्दन कटाने में, ये अल्लाह तेरे जन्नत में नहीं है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह जन्नत में नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह इरशाद फरमाता है बंदा जब मेरे जन्नत में कौन चीज की कमी है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, सोचने की देर है, जैसे ही सोचोगे हाजिर हो जाएगा। कहा अल्लाह एक काम कर, मुझको दुनिया में फिर भेज दे, फिर जंग हो, फिर मैं कत्ल किया जाऊं, सुम्मा उक्तुल, फिर कत्ल किया जाऊं, सुम्मा उहिया, फिर जिंदा किया जाऊं, सुम्मा उक्तुल, फिर कत्ल किया जाऊं। ये सिलसिला क़यामत तक जारी कर दे, तेरी जन्नत से बहुत बेहतर शहादत की मंजिल नजर आ रहा है। मालूम ये हुआ, पता ये चला कि शहीद, आज हम उस शहीद को याद कर रहे हैं जिस शहीद ने अपना सारा कुंबा दीने मुस्तफ़ा के लिए कुर्बान कर दिया। इससे मालूम ये हुआ कि हमें और आपको चाहिए कि जिसने अपनी पूरा खानदान लुटाया दीन के लिए, उस दिन से हमें कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, कितना प्यार करनी चाहिए, कितना दिल लगाना चाहिए। लेकिन अफसोस होता है पेशरो खतीब के खिताबत पर कि आपकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है जो इमाम हुसैन का जो किरदार था, इमाम हुसैन ने जो हमें तालीम दी थी, उससे हमारी ज़िंदगी अलग हटकर गुजर रही है। लिहाजा मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि इमाम हुसैन ने जिस दीन के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, उसी दीन पर आप जिंदा रहिए। इंशाअल्लाह आपका दुनिया भी आबाद रहेगा, आपका आखिरत भी आबाद रहता हुआ नजर